फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लेक्चर में रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन है, यानी उसका न्यूमेरिकल है। किस तरह का न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह का बोर्ड का एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह से कंपटीशन में रहते हैं। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम के बारे में एक बार मेमोराइज करना हम चाहेंगे कि रोल्स थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल इन ए टू बी और फंक्शन का मान या द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए विल बी इक्वल टू एट एक्स बराबर बी, देन द फंक्शन एफ एक्स विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। There will be at least one point या one value of c in between a to b such that f dash c is equal to 0. What LMVT theorem, LMVT यानी Lagrange's mean value theorem states that कि function will be continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a to b, then there will be at least one point c such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Then next ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने है कह रहा है कि टेकिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लॉग एक्स। आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे जैसा ही लॉग एक्स आया, लॉग एक्स विल बी फाइनाइट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी दिया हुआ जो मेरा क्वेश्चन है, यानी दिया हुआ जो फंक्शन है, ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, फाइनाइट होगा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी दैट इज एक्स का वैल्यू लॉग एक्स डिफाइंड जब भी होगा एक्स नॉट इक्वल टू लेस देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू, यानी x का एक वैल्यू, वन वैल्यू ऑफ x किसके बीच में, ओ 1 और 1 बीच सेटिस्फाइड, यानी इतना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ऑफ लॉग एक्स, यानी हेयर कह सकते हैं कि एफ एक्स इज फाइनाइट, ये फाइनाइट होगा, f(x) is finite for all positive value of x, यानी that is x is greater than 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये मेरा फंक्शन क्या है, फाइनाइट होगा, यानी that is जो दिया हुआ फंक्शन है f(x) is डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा इन क्लोज्ड इंटरवल a टू 1 to 3, यानी a इज इक्वल टू 1, a टू b यानी a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। दिया हुआ फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है इन क्लोज्ड इंटरवल। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो स्वाभाविक है कि मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। इसीलिए कह सकते हैं एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये मेरा कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3, यानी 1 to 3 यहाँ पे यही कह रहा है। तो एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी वन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, उसका एक जो पॉइंट होगा 1 और 3 के बीच वो ये होगा। यानी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लॉग एक्स ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा इन क्लोज्ड इंटरवल, इट मीन्स दैट ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। अब यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल है, तो इसीलिए
एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 3 log 1 इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 log 3 ये भी 0, यानी यहाँ पे हम कहेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी दैट मीन्स एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 3, यानी द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड, यानी एफ एक्स विल सेटिस्फाइड, ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है ऑल कंडीशंस, विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ये सभी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन किसके बीच 1 और 3, यानी दैट इज देयर विल बी at least one value of x in 1 to 3, यानी such that, यानी 1 to 3 का मतलब 2 नहीं 1 और 3। यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपने ओपन इंटरवल, और फंक्शन का मान 1 और 3 पे इक्वल है। इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट कह रहा था तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा सभी कंडीशन के लिए 1 और 3 के, यानी एटलीस्ट 1.2, यानी 1 वैल्यू या 1 पॉइंट ऑफ एक्स इन, यानी सच दैट एफ डैश एक्स जो मेरा होगा 0। तो एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ डैश एक्स u इंटू भी एक्स माइनस 3 को रोकेंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, प्लस v को कांस्टेंट यानी log x का डिफरेंशिएशन को नहीं यहाँ कांस्टेंट मानेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन यानी u इंटू भी पे, इसका मतलब u माइनस भी हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मेरा, यहाँ पे ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ पे x मेरा एलसीएम हुआ x माइनस 3 प्लस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई इससे होगा 0 होगा, लेकिन ध्यान देना है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे चूंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए x माइनस 3 प्लस एक्स लॉग एक्स बराबर होगा 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 प्लस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, यानी x प्लस एक्स लॉग एक्स ये वैल्यू इज इक्वल टू 3 होगा, ये आपका 3 होगा। शायद प्रूफ भी यही करना है, इसको प्रूफ जो यानी आपका ये यहाँ पे ही इस वैल्यू को लाने के लिए आपका कह रहा है, आगे बढ़ने से इस साइड हम ले जाते हैं, तो x log x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, सच दैट यही आपका वैल्यू आया, यानी यहाँ पे फंक्शन कह रहा है x माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये log x था इंटू log x था। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उस दोनों पॉइंट पे इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल होता है तो एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x या 1 पॉइंट ऑफ c किसके बीच में, बिटवीन a टू b, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो अगला पड़ाव पे हम अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लाते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखा जाए, इससे संबंधित नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी गिवन ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट आपके सामने न्यूमेरिकल जो है ये कह रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स दो मेरे पास फंक्शन है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3, यानी आपके सामने जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है गिवन कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3, यानी दैट इज
जब वो डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वह ओपन इंटरवल पे भी डिफरेंशिएबल है, और वो अपने क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी दैट इज ऑल्सो एफ एक्स एंड जी एक्स विल बी क्या है, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3। चूंकि 1 और 3 पे ये कंटिन्यूअस है और ऑल्सो ये डिफरेंशिएबल यहाँ पे कह रहा है, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 3 g1 और g3 इज इक्वल टू इतना। यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है कि सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट c, यानी 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट c होगा जो इतना होगा। अब चूंकि ये आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म है f1 f3 g1 g3, ये f1 f डैश, इसका मतलब ये f डैश और g डैश c, यानी 3 के जगह पे c, यानी ये आपका कोई वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, मान लिए कि लेट f(x) जो मेरा फंक्शन है और वो f ऑफ 1 है और f ऑफ x है, g ऑफ 1 है और g ऑफ x है। इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, ये f1 इंटू जी एक्स, f1 इंटू जी एक्स माइनस g1 इंटू एफ एक्स। हम इस इक्वेशन को 1 एज्यूम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 1 एज्यूम करते हैं। इसके बाद चूंकि कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी हमें प्रूफ है, ये दिया ही हुआ है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, 2 पॉइंट हमें मालूम है। तो आगे वाले पॉइंट को हम देखते हैं कि इसमें और क्या करना है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x इज इक्वल टू होगा u इंटू भी, दिस इज अ कांस्टेंट, gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश x, यानी f ऑफ 1 इंटू जी डैश एक्स माइनस g1 इंटू एफ डैश एक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, यानी f डैश 1 इज इक्वल टू होगा f1 f डैश 1, और ये हो जाएगा f, इसके चूंकि पहले इसमें आते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू है f ऑफ 1 और जी एक्स माइनस जी ऑफ 1 इंटू एफ एक्स। 1 और 3 पे इसलिए चेक कर रहे हैं चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो क्या रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो f ऑफ 1 उस 1 और 3 पे ये वैल्यू होगा 1 इंटू g1 और माइनस g ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स यानी f1, यानी ये इज इक्वल टू 0। उसी तरह f ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू g3 माइनस g ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3, इट मीन्स दैट नॉट इक्वल टू 0। ये कह सकते हैं f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। सो द गिवन फंक्शन, ये दिया हुआ फंक्शन आपके पास क्या है, ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल है, यानी आपका ये जो मेरा फंक्शन आपके पास आया। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स विल सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड ऑल conditions of Lagrange's mean value theorem, then there will be at least 1 point C in 1 और यानी C और 3 such that ये है आपका f डैश c इज इक्वल टू होगा f ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1।
इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। इतना इसका वैल्यू आपके पास है। अब यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि एफ डैश एक्स जो मेरे पास है f1 ऑफ जी डैश एक्स माइनस जी1 ऑफ एफ डैश एक्स, इसीलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 जी डैश सी माइनस जी1 और एफ डैश सी। ये एफ डैश सी बराबर इज इक्वल टू इतना यानी 2 इंटू एफ डैश सी, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, यानी हम इसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ डैश सी। अब f3 माइनस f1 यानी हम कह सकते हैं यहाँ से f1 और ये हो जाएगा f ऑफ 3 और g1 और g ऑफ 3 इज इक्वल टू दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ये f1 और हो जाएगा f डैश यहाँ पे c हो जाएगा क्योंकि पॉइंट है c पे, और ये होगा g1 और g डैश c। यानी ये आपका क्लियर हो गया। कह रहा है कि एटलीस्ट वन पॉइंट मेरे पास जो आएगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट जो फाइंड आउट होगा सी विल बी दिस, यानी ये आपका प्रूफ हुआ, ये एक वैल्यू प्रूफ हुआ, ये ही करना था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास है राउल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट पड़ाव पे आपके हम क्वेश्चन लाते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल ये है कि वेरीफाई करना है राउल्स थ्योरम का। बोर्ड के एग्जाम में जनरली जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से कि राइट डाउन द स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्स थ्योरम या राइट डाउन द स्टेटमेंट्स ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड वेरीफाई राउल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन या वेरीफाई LMVT फॉर दिस फंक्शन। हो सकता है इस तरह से कहेगा कि राउल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखिए और एक क्वेश्चन दे देगा और उसको वेरीफाई करिए, या कह देगा कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखिए और उसको वेरीफाई करिए। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि वेरीफाई राउल्स थ्योरम। तो राउल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे जो फंक्शन है इसको लिखें हम f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 2 के स्क्वायर। ये क्या है? यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं चूंकि f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी दैट इज ये फंक्शन जो होगा दैट इज f(x) विल बी क्या होगा तब? पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल 1 और 2 एंड कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी फंक्शन हम उसे लिखाए हैं, ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा अपने वैल्यू पे, ये ऑल फाइनाइट वैल्यू पे टोटल, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दिया है इसीलिए कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और इसे हम चेक करेंगे एट x बराबर 1 पे ये कितना होगा। तो 1 माइनस 1 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, और एट x बराबर 2 पे ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बट 2 माइनस 2 0, यानी ये भी 0, यानी दैट इज कह सकते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी देन द फंक्शन या द कह सकते हैं कि 10 f(x) विल सेटिस्फाइड, यानी सेटिस्फाइड करेगा, विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस
ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, सभी रोल्स थ्योरम के कंडीशंस के थ्योरम किसमें, इन वन और टू। इसका मतलब ए टोटल कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी किसके बीच, इन वन और टू के बीच में होगा, सच दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं सच दैट एफ डैश सी का वैल्यू हो जाएगा 0। एफ डैश सी यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस मिला, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल मिला, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी एग्जिस्ट होगा किसके बीच में, वन और टू के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब एफ एक्स जो दिया हुआ फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एफ, यानी आपको हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स जो मेरे पास होगा, हम u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन किया, इसको हम कांस्टेंट u को कांस्टेंट लिया और किसको डिफरेंशिएशन किया, इसको, ये x के पावर n हो गया, इसका डिफरेंशिएशन होता n x n माइनस वन यानी इंटू 2 और x माइनस 2, और चेन रूल से फिर हम इसको करेंगे, पहले तो स्क्वायर को किए, अब इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 और 0, अब भी प्लस, अब इसको हम कांस्टेंट मान लिया और डिफरेंशिएशन किया इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0, यानी दैट सच दैट दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा 2 ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 ओवरऑल कॉमन लेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 का वैल्यू 0, x बराबर 2, या हम कह सकते हैं 2 ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, यानी 2x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/2, यानी 1 और 2 के बीच में एटलीस्ट, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो c का वैल्यू आया, एफ डैश सी यानी सी एक वैल्यू आया कितना 1/2, ये बिलोंग्स टू किसके बीच में आया 1 और 2, यानी कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या करना है, एक बार हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, वेरीफाइड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कंटिन्यूअस देख लेंगे उस पॉइंट को, वो क्लोज्ड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, उस दोनों पॉइंट पे देख लेंगे इक्वालिटी होल्ड करेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू को 0 करेंगे और जो वैल्यू निकलेगा दिया हुआ इनक्वलिटी के बीच में वो होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, यानी आपका एक वैल्यू आया 1/2 जो 1 और 2 के बीच में आया, यानी हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हुआ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इस टाइप का फिर पुनः रिपीट करवाते हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है बस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। जैसे जैसे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसके बीच है, -1/2 और √2। तो सबसे पहले ये आपको लिखना होगा कि दिया हुआ फंक्शन है, क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x³ x² - 4x - 2, यानी f(x) मेरा क्या है, f(x) भी ए पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए ये अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी f(x) भी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी दैट इज f(x) विल बी कंटिन्यूअस। सबसे पहले कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल 1/2 और √2, पहला पॉइंट। दूसरा
एफ एक्स जो आपको होगा विल बी डिफरेंशिएबल होगा इन -1/2 और √2। तीसरा पॉइंट, x का वैल्यू -1/2, x का वैल्यू -1/2 बराबर 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस -1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू -1/2 और -2। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 2, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 2 का माइनस का क्यूब हो जाएगा यानी यहाँ 8, ये हो जाएगा प्लस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 4/2 और -2। अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये -2 होगा, यहाँ पे ये +2 होगा, यहाँ पे 2 4 यानी यहाँ पे 16 होगा और ये -16 होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे अब यहाँ पे एक तो वैल्यू -1/2 और एफ ऑफ √2, तो ये 2 इंटू √2 का होल क्यूब प्लस √2 का होल स्क्वायर और 4 इंटू √2 और -2। तो यहाँ से ये आया √2 इंटू √2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 और √2 होगा, आई +2 होगा, -4 √2 होगा, -2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये देखा गया कि एफ ऑफ -1/2 बराबर है एफ ऑफ √2। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि एफ एक्स विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन -1/2 टू √2। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ एक्स, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ एक्स विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ये सभी रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है इन -1/2 से, कहाँ पे, ये आपका √2। देन देयर, तब क्या होगा, देन देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट सी दे दीजिए या x दीजिए 1 पॉइंट सी सच दैट, क्या कर रहा है, एफ डैश सी वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² यानी 6x², x² का 2x और ये -4 और इसका होगा 0। तो 1 वैल्यू जो होगा एफ डैश सी यानी 6c² + 2c - 4, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका वैल्यू 0 हुआ, तो एक वैल्यू हमें ये निकालना होगा, ये आपका यानी 6c² + 2c - 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3c² + c - 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपका आया। हम इसको क्वाड्रेटिक से निकाल रहे हैं, चूंकि जब ये मेरा x² + bx + c इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। इसके आधार पर हम यानी हो जाएगा -xc बराबर क्या होगा, -1 ± √b² यानी 1 - 4a इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -2 बटा 2 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं -1 ± प्लस यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 यानी c इज इक्वल टू होगा -1 और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा यानी 2 इंटू 3। 1 बार यदि पॉजिटिव होगा तो ये होगा 5 में से 1 यानी 4 बटा 2 इंटू 3, या ये निगेटिव होगा तो -6 बटा 2 इंटू 3 यानी 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल होगा यानी वैल्यू आएगा 2 बटा 3 और -1।
यानी किसके बीच में था, -1/2 और √2, उसके बीच में कौन सा वैल्यू आया, यानी √2 का मतलब 1.414 और ये 2/3 हो जाएगा कितना, यानी 0 यानी कह सकते हैं कि c = 2/3, यानी एटलीस्ट, यानी आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो मेरा फाइंड आउट हुआ, ये जो मेरा वैल्यू हुआ, यानी c = आया आपके पास 2/3 एटलीस्ट 1 पॉइंट, यानी सच दैट किसके बीच, -1/2 से √2, यानी कह सकते हैं रोल्स थ्योरम क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इससे रिलेटेड सो मेनी न्यूमेरिकल आपके पास लाएंगे। अभी एटलीस्ट कम से कम 3 लेक्चर इसमें और दूंगा, 3 से 4 लेक्चर, कि ताकि बोर्ड में एटलीस्ट दिया हुआ न्यूमेरिकल बन जाए। जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप बना सकें। जाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दूसरे को शेयर करते रहें। ओके, बाय।